बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन ब्रेड स्टफ़ की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान, घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे, बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे आप घर पर बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हम डो रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है पानी, वार्म वाटर लिया है। यहाँ पे जितना कि दूध हम लेते हैं गर्म दही जमाने के लिए, उतना गर्म है यहाँ पे पानी ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे ईस्ट हम ऐड करेंगे। और पानी आपने ख्याल रखना है, ना तो ज़्यादा ठंडा लेना है और ना ही ज़्यादा गर्म, तो नॉर्मल आपने पानी लेना है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी चीनी का, और इसको हमने मिक्स कर देना है और इसको साइड पे हमने ढाँप के रख देना है। अच्छे तरीके से एक दफ़ा आप इसको मिक्स कर लें ताकि ईस्ट जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने कर देना है अब साइड पे ढाँप के, इसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ये एक्टिव हो जाए ईस्ट। और यहाँ पे मैंने अब ले लेना है मैदा। मैदा मैंने ले लिया है तकरीबन यहाँ पे 3 कप के करीब। मेजरिंग कप लेंगे तो 3 लेंगे, अगर बड़े मग हैं आपके पास तो आप वो ले लेंगे तकरीबन 2.5 कप जो है वो मैदे का ले लेंगे। इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब भर के हम ऐड करेंगे इसके अंदर ऑयल का। और यहाँ पे डो बनाने के लिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से इसको बना सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर था तो इसलिए मैंने कहा इसी में बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ईस्ट जो था वो भी हमारा एक्टिव हो गया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको रखा था साइड पे, फिर मैंने डो बनानी शुरू की थी। और अब इसको हमने कर लेना है मिक्स इसी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से। आप चाहें तो हाथ से भी इसको बना लें, हाथ से भी बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा। तो इसको मिक्स कर लेना। अब यहाँ पे मैंने लिया है पानी। यहाँ पे पानी भी जो मैंने लिया है वो वार्म ही लिया है। लगा लेंगे जैसे रूम टेम्परेचर पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठंडा पानी ऐड नहीं किया मैंने। जो है वो जो नॉर्मल जो पानी हम यूज़ करते हैं वो नहीं, इसको हल्का सा मैंने वार्म किया था। थोड़ा सा पानी मुझसे जल्दी में ज़्यादा ऐड हो गया था, मैंने थोड़ा सा मैदा भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे डो जो है वो हमारी तकरीबन इस तरह की स्टिकी सी हमारी डो है, रेडी हो जाएगी। इसके अंदर ऐड करेंगे घी, बटर है तो बटर ऐड कर दें, ऑयल है ऑयल ऐड कर दें, लेकिन कुछ इस तरह का ऑयल घी बटर कुछ भी आपके पास है तो वो ऐड कर सकते हैं। डो बना लेंगे। अब इसको हमने ऑयल को भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद इसको हमने जो है वो डो को गूँध लेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे डो को हमने निकाल लेना है बर्तन से बाहर। अगर तो आप बर्तन में इजी हैं तो बर्तन में हाथ से गूँध लें इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा टेबल पे इजी रहती हूँ तो टेबल पे हमने मैदा डस्ट कर लिया हल्का सा। इसके ऊपर जो हमने डो बनाई थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। कोई सी भी आप जो आपके पास अगर केक टूल्स या कोई स्पैचुला है वो यूज़ कर लें, उससे थोड़ी सी इजी हो जाती है इसको हैंडल करना डो को, क्योंकि अभी ये स्टिकी सी है, हाथों को काफ़ी चिपकेगी, तो इसलिए आप कोई सा इस तरह का स्पैचुला यूज़ कर लें थोड़ी देर के लिए आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें हाथ से आप जब इसको गूँधेंगे आप तकरीबन 20 मिनट इसको अच्छे तरीके से आपने गूँधना है। ये हाथों से चिपकनी भी ख़त्म हो जाएगी और टेबल से भी जो चिपक रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हल्का सा आप हाथों को करें, अब ऑयल लगाएं और इसको इस तरह उठा के, तो बॉल को भी मैंने ऑयल लगा लिया था हल्का सा, और इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे डो हमारी रेडी हो गई है, इसको हमने अब प्रूफ होने के लिए रख देना है। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बर्तन पे भी हल्का सा ऑयल लगा लेना है आपने। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 घंटे के लिए अगर प्रूफिंग के लिए रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर कम भी टाइम है तो फिर भी ये ज़बरदस्त से हमारे जो बन हैं वो बनकर रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऑयल लगा लिया और इसके ऊपर अब आप चाहें तो कोई बर्तन दे दें, नहीं तो आप इसके ऊपर कोई ये जैसे मैंने शीट लगाई है इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा लें, कुछ भी लगा लें इसके ऊपर, और इसको कवर करके हम रख देंगे। मैंने इसको बंद करके इसको ओवन के अंदर रख दिया था, ओवन बंद था लेकिन ये इसके अंदर हमने रख दिया था ओवन के अंदर मैंने। अब यहाँ पे इसका हम जो स्टफिंग है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे चिकन ले लिया मैंने तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम चिकन ले लिया यहाँ पे, और ऑयल के अंदर ऐड कर दिया इसको, और इसके अंदर अब स्पाइसेस ऐड कर लिए, नमक ऐड कर दी, सुरख मिर्च, ब्लैक पेपर, और 1 टेबल स्पून ऐड किया गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ऐड किया, और ज़ीरा ऐड किया 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स ऐड किए 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर ऐड किया मैंने ऑरिगेनो। अदरक पाउडर ऐड कर देंगे, आप चाहें तो लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। चिकन को ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये बहुत सा हार्ड सा हो जाता है चिकन, ठीक है। और सिर्फ इतना हमने पहले ऑयल में बना लिया, इसको पका लिया कि इसके अंदर वाइट इसका कलर हो गया। इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाया मसाले के अंदर।
और यहाँ पे हमने अब इसके अंदर लगा देना है पानी। पानी हम सिर्फ इतना लगाएंगे कि जिसमें जो चिकन है वो हमारा गल जाए। तकरीबन हाफ़ कप के करीब यहाँ पे मैं इसके अंदर अब पानी ऐड कर दूँगी। पानी का ऐड किया और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले वगैरह इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और इसको कवर करके हमने रख देना है जब तक कि ये पक नहीं जाता चिकन हमारा। तो फ्लेम जो है वो हम मीडियम टू लो रखेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है अब खीरे, और इसको यहाँ पे हमने सॉसेस ऐड कर लेनी है इसी के अंदर ही, अलग से सॉस नहीं ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने खीरे ऐड किए और इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो ऐड कर दिया, लीव्स ऐड कर दिए, यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया, दड़ा मिर्च, नमक ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर मायो ऐड कर देंगे, कोई सी भी मायोनीज़ ऐड कर देंगे जो आपको अच्छी लगती है वो मायोनीज़ किसी भी ब्रांड की आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चिली सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर, किसी भी ब्रांड का जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करेंगे, तकरीबन 4 चम्मच के करीब, 4 से 5 चम्मच। और इसको हमने अब इसके इलेक्ट्रिक मेरे पास था, एक तो ना चीज़ों के नाम सच्ची माइंड से निकल जाते हैं वॉइस ओवर करते हुए, तो इसको हमने अब कर लेना है, चॉप कर लेंगे चॉपर में ऐड करके। तो इसको अब कर लेंगे बोल में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो कन्वर्ट करने के बाद आप एक दफ़ा से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें, क्योंकि मसाले वगैरह होते हैं इसको हमने ज़्यादा जो है चॉप नहीं किया। अगर ज़्यादा चॉप करेंगे तो वो खीरे जो हैं वो बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बन जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लें। चिकन भी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है, इसको आपने कर लेना है, एक दफ़ा चेक कर लेंगे इसको कि चिकन हमारा रेडी हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप हल्का सा और पानी लगा के इसको रेडी कर लें। यहाँ पे हमारी ब्रेड है वो भी रेडी हो गई, जो हमने डो बना के रखी थी वो भी रेडी हो गई है हमारी, अच्छे तरीके से प्रूफ हो गई है। अब इसको निकालेंगे टेबल के ऊपर, एक से 2 दफ़ा और इसको जो है वो गूंद लेंगे, पलटेंगे, हल्का सा गुस्सा इसके ऊपर उतारेंगे और ये हमारी डो रेडी जो है वो रेडी हो गई है बन के, ठीक है। हल्की हल्की सी टेबल से चिपकेगी लेकिन कोई मसला नहीं। यहाँ पे हमने अब इसके कर लेने हैं स्लाइस, यहीं पे स्लाइस कर लेंगे तो इससे ये होता है कि जो ब्रेड के पेड़े बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, ठीक है। इस तरह भी आप चाहें तो वो हल्का सा फिर भी थोड़ा सा ना हाथ का हो जाता है इधर उधर। तो अब यहाँ पे हमने इस तरह से इसको पेड़े बना लेने। याद रहे कि आपने जो डो है वो हार्ड नहीं करनी, अगर हार्ड करेंगे तो आपके बन बहुत हार्ड बनेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पेड़े बनाकर रेडी कर लिए, इक्वल से पेड़े बन गए हमारे। तो यहाँ पे मैंने 6 ही बनाए थे, बाकी डो मैंने रख ली थी, सारी मैंने नहीं इसके अंदर लगाई थी। हल्का सा मैदा इसके ऊपर डस्ट किया मैंने, और बाकी जो डो थी उससे मैंने पिज़्ज़ा बना लिया था। आप उस ऐसी डो से पिज़्ज़ा बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं और इसके अलावा रोल्स बना सकते हैं, जो आपका दिल करता है वो आप इसके साथ डो के साथ बना सकते हैं। हल्का हल्का से इस तरह इसको बेल लेंगे हाथ की मदद से, और जो हमने चिकन रेडी किया था उसको मैंने हल्का सा श्रेड कर लिया था और वो भी सॉस के अंदर ऐड कर देंगे, जो सॉस हमने खीरा, मायोनीज़ और सॉस वगैरह ऐड करके इसके अंदर बनाई थी। हल्के हाथ से मिक्स किया ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसके अंदर जो हमने ब्रेड बनाया था, मैदा बनाया था, उसके अंदर हम इस सॉस को ऐड कर देंगे और इसको हमने अब कर लेना है, बंद कर लेंगे। जिस तरह हम रोटी का पेड़ा हम बंद करते हैं उसी तरह से इसके कॉर्नर्स पकड़ के तो इसको हमने मिला लेना। आप चाहें तो इस साइड से आप जो ये मैदा है उसको कटिंग कर लें या उतार लें इससे, या इसी तरह से आप सेट कर लें। इस तरह से हमने पेड़ा बना लेना है। अब यहाँ पे मैंने ले ली है पिज़्ज़ा ट्रे और इसके अंदर हमने इसी तरह से सबको फिल करते जाना है बन को, और बन का जो मिक्सचर है वो ऐड करते जाएंगे और इसको हमने डिश में लगाते जाना है। ये बन हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं, अभी रेडी नहीं हुए, पक्के नहीं हैं, लेकिन बन के रेडी हो गए, ठीक है। स्टफिंग सब में हो गई है। अब इसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल ग्रीस किया, आप चाहें ऑयल ग्रीस कर लें, अंडा फेंट के तो वो इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा लें, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी तिल, आप तिल ऐड कर सकते हैं, कलवंजी ऐड कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये होता है कि इसका टेस्ट के साथ साथ इसका जो है वो एक लुक भी बड़ी ज़बरदस्ती निकल आती है बेक होने के बाद। तो मैं इसको पतीले में बेक करूँगी, आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो अगर ओवन में भी बेक करेंगे तो 180 डिग्री पे हम इसको करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ऑलमोस्ट इसको हम करेंगे बेक। यहाँ पे तिल हमने लगा लिए इसके ऊपर, और यहाँ पे पतीले को भी मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसमें तकरीबन मुझे पतीले में लगे थे 45 मिनट, ठीक है। तो पहले मैंने थोड़ा सा चेक किए थे 30 मिनट्स के बाद, लेकिन वो थोड़ा सा अभी कच्चे थे। अब यहाँ पे हमारे जो बन हैं वो बनकर रेडी हो गए। इसके ऊपर गरम गरम के ऊपर हमने ऑयल लगा लेना है, इससे ये होगा इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त सा निकल आएगा।
आप चाहें तो इसे थोड़ा सा अगर ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो आप फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे लास्ट पे, तो इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। लेकिन मुझे इस तरह का कलर अच्छा लगता है कि बिकॉज़ इसके ऊपर जब ऑयल लगाते हैं तो वो हल्का सा और कलर डार्क डार्क का लगना शुरू हो जाता है। तो ये ज़बरदस्त से हमारे बन रेडी हो गए। माज़रत के साथ ये कैमरे का जो है वो एंगल अचानक से वो चेंज हो गया, पता नहीं चला तो इस तरह से, लेकिन वीडियो तो शेयर करनी थी ना इसका लास्ट रिज़ल्ट। तो ये ज़बरदस्त से हमारे बन कर रेडी हो गए हैं बन, चिकन बन। तो अब यहाँ पे मैं आपको इसको कटिंग भी करके दिखाऊंगी। ये अंदर से भी बड़े ज़बरदस्त सॉफ्ट से, बाहर से भी बड़े सॉफ्ट बन कर रेडी होते हैं और इसकी स्टफिंग इंतहाई ज़बरदस्त, इसकी स्टफिंग और मज़े की बन कर के रेडी होती है। और ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा है कि ये ज़बरदस्त से सॉफ्ट से बन हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और इसका फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इसको आप गरम गरम सर्व करें या ठंडा करके करें, एज़ यू विश, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज की एफ़र्ट अच्छी लगी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।